हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण सी खिचड़ी भगवान को पैदल चलने के लिए मजबूर कर सकती है? तो चलिए सुनते हैं कर्माबाई जी का प्रसंग। कर्माबाई जी भगवान की अनन्य भक्त थी। उनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में 20 अगस्त 1615 को हुआ था। कर्माबाई जी की माता का नाम रत्ना देवी था और पिता का नाम जीवन राम था। कर्माबाई के पिताजी कृष्ण जी के भगत थे। कृष्ण जी की पूजा पाठ करके उन्हें भोग लगाकर ही वो भोजन करते थे। कर्माबाई का विवाह भी बचपन में ही लिखाराम के साथ हो गया था। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया और कर्माबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया था। क्योंकि बचपन से ही कर्माबाई पिताजी के साथ भगवान की पूजा अर्चना करती थी और उनका जीवन भक्ति से भरा हुआ था और भगवान से असीम प्यार करती थी। एक दिन कर्माबाई के पिताजी तीर्थ यात्रा के लिए बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने कर्माबाई से कहा कि तुम अब मेरे जाने के बाद कृष्ण जी की सेवा करना, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करना। कर्माबाई ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप चिंता ना करें। जब उनके पिताजी चले गए तो कर्माबाई ने जल्दी से खिचड़ी तैयार की और भगवान के समक्ष रखी और कहा, प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर घर के अन्य काम करने लग गई और थोड़ी देर के बाद आकर जब देखती हैं कि भगवान ने अभी तक भोजन नहीं किया, तो फिर भगवान से कहती हैं कि प्रभु भोजन ग्रहण करो। अगर आपने भोजन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी। मुझे तो सिर्फ खिचड़ी ही पकानी आती है और पिताजी ने आपको भोजन कराने के लिए मुझसे कहा है। ऐसा कहकर वो बैठ गई। अब कृष्ण जी ने देखा कि ये तो नाराज़ हो गई और थोड़ी देर बाद कृष्ण जी की आवाज़ आती है कि कर्माबाई, कर्माबाई तुम पर्दा तो करो। जब तक तुम पर्दा नहीं करोगे मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा, क्योंकि बिना पर्दे के मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। इतनी सी बात सुनकर कर्माबाई ने कहा, इतनी सी बात थी तो मुझे पहले कह दिया होता, मैं पहले पर्दा कर देती। तो चलो अब मैं पर्दा करती हूँ, तुम जल्दी से भोजन कर लो। अब भगवान ने भोजन कर लिया। कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर खिचड़ी तैयार की और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद घर का सारा काम किया। अब ऐसा ही नियम बना लिया, पहले खिचड़ी बनाना, भगवान को भोग लगाना, उसके बाद घर के अन्य काम करने, स्नान करना। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी जब वापस आए तो कर्माबाई से पूछते हैं कि तुम कैसी हो, भगवान का तुमने ध्यान कैसे रखा, अच्छे से रखा कि नहीं? तो कर्माबाई ने कहा कि हाँ पिताजी, भगवान का ध्यान रखा। तुम जानते हो कि भगवान अब सबसे पहले खिचड़ी खाते हैं। उन्हें मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद आती है, वो सारी खा जाते हैं। और तो ये सुनकर कर्माबाई के पिताजी बहुत खुश होते हैं और भगवान से कहते हैं, तुम्हारी लीला प्रभु, मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा करते हुए ढूंढ रहा था और तुम यहाँ घर पर बैठे हुए थे, धन्य हो तुम प्रभु। और अपनी पुत्री से कहते हैं कि बेटी अब तुम ही खिचड़ी बनाकर भगवान को खिलाना, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई खिचड़ी भगवान बहुत प्रेम से खाते हैं। अब कर्माबाई का ये नियम बन गया था, ऐसा ही वो अब करती रही और कुछ समय बाद उनके पिता का देहांत हो गया। अब कर्माबाई उस घर में अकेली हो गई। कृष्ण जी को लेकर जगन्नाथ मंदिर में चली गई और जगन्नाथ मंदिर में जाकर ये निर्णय लिया कि अब मैं वहीं पर रहूँगी और भगवान की भक्ति करूँगी। और अब कर्माबाई का नियम जो था, पहले खिचड़ी बनाना, भगवान को भोग लगाना, उसके बाद घर के अन्य काम करना, ऐसे ही अब वो करती थी। एक दिन उनकी झोंपड़ी में एक छोटा सा लड़का आया और उस लड़के ने आवाज़ लगाई, माँ कुछ खाने को है? तो कर्माबाई ने कहा कि अंदर आ जाओ बेटा, भोग लगाया है अभी अभी खिचड़ी का, वही खा लो। अब उस लड़के ने वो खिचड़ी खाई और कहा कि माँ ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या मैं रोज़ आकर खा सकता हूँ? तो माँ ने कहा कि हाँ तुम रोज़ आओ, रोज़ आकर खिचड़ी खाओ। तो अब ये नियम बन गया था, अब वो लड़का रोज़ आता। वो लड़का कोई और नहीं था, जगन्नाथ प्रभु थे। वो रोज़ आकर खिचड़ी खाते थे। ऐसा करते हुए एक साधु उन्हें रोज़